बाबा के होला जबे ना हेलो तेरी नारे लगई बार मंत्री अरे बाबा केरला अगितवा बाबुआ बाबा केरला अगितवा रे मंत्री दैवा बाबुआ रे अभ्यास रे लगी अब भादल में चलिए हो भैया जी आहो भादल में चलबई हो भैया जी बाबा के लगी चबो होना बाबा के लगी चबो आजू दीना देखिया हो भैया आजू दीना देखो चलते चलते हम कहाँ आ गए हैं कोई नहीं है अरे भाई चलते चलते हम कहाँ आ गए हैं क्या बात है क्यों चिल्ला रहे हैं कहाँ रहता है इतना देर से चिल्लाते चिल्लाते मुंह खुल गया इसका हम मदद करने आए कि क्या बात है क्यों चिल्ला रहा है बताइए तो इतना तीन काशीपुर नगरी है यही है काशीपुर लगी हाँ कहाँ जाना है किसका यहाँ जाना है ओहो हमको जाना है व्यास बाबा पंडित के पास अच्छा व्यास मुनि पंडित के घर पर हाँ यहाँ से सीधा जाइए हाँ ईटा सोलिंग मिलेगा हाँ उधर से बायां मुड़ जाइए हाँ फिर ढलाई मिलेगा हाँ उसके बाद फिर उस जगह से दायां मुड़ जाइए बताइए घोचू का घोचू ही है कभी बोलता है ईटा सोलिंग मिलेगा कभी बायां मुड़ जाना कभी ढलाई मिलेगा बताओ अरे बुर्बक नहीं तो सही रास्ता बता रहे हैं यहाँ से सीधा जो जाओगे ना हाँ। ईटा सोलिंग मिलेगा चलिए ठीक है उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे हाँ। ढलाई पर तो सामने कुछ देख के बाद अशोका का वृक्ष है वही उसका घर है आओ चलिए घर घर तो नहीं है देखना चाहिए ठीक ना आवाज लगे इतना इतना अवश्य आ जाएंगे ठीक है हम यहाँ से आवाज लगाता हूँ ओ बाबा व्यास मुनि पंडित जी हो बाबा कहा बचवा किन्ना बोले तो काहे आवाज लगावत हुआ आवाज लगावत हुआ किन्ना बोले तो अरे क्या बात है बाबा हो का हो व्यास मुनि पंडित जी बोले छो अरे व्यास मुनि पंडित जी बोलो तो नहीं बोलो हिना बो हिना हो बाबा पारे तोरी के नाम कुतबो तो उल्टा लागे छे ए बाबू हाँ ढंग से बोलबो तो कुत्ता ना भूकी ध्यान से बोलबो कुत्ता ना तब क्या बोलिए ढंग से बोलो बाबा कहने आई बाबा ही ना आई बाहर आई अंदर से बाहर आई बाबा ठीक बाबा बचवा वतनी आवा हम तो काशी जी के पंडित पढ़ने में हूँ बेजो हम तो काशी जी के पंडित पढ़ने में हूँ बेजो
झलके झलकी सत्यानाश कहीं का तुम धक्का देता है रे। धक्का नहीं तुम अत्ते तेरी इसकी चले जाओ। अरे क्या करते हैं, मेरा जो काम है पूजा पाठ करते हैं, इधर उधर घर में काम धंधा रहता है। श्राद्ध कर बन गल रो। अरे सत्यानाश का कहा गया है कि भगवान करे जजमान मरे, दही चूरा पे हाथ चले, नारायण हरे नाम। दही चूड़ा खाए तक बाबा। अरे सत्यानाश कही का दही चूरा भाजली पबैयक जजमान, पीछे जाने के बाद दधी भी खट्टा मिलेगा जजमान। यहाँ मेला छिए समाज में ना आवे छो मेला छिए तो। अरे मेला है तो क्या है, हमें तो दही चूरा भाजली चाहिए जजमान। तो ही पूजा करवे लो। अरे कुछ भी देखो, बच्चा मरे दही चूरा चले, बूढ़ा मरे दही चूरा चले, बूढ़ी मरे दही चूरा चले, जवान मरे दही चूरा चले, दुल्हा दुल्हन मरे दही चूरा चले, सत्यनारायण भगवान का पूजा हुए तो दही चूरा चले, अष्टजाम करवाइए तो दही चूरा चले, कोई भी कार्य करवाइए जजमान दही चूरा भाजली आम। लेकिन महाराज बाबा, हाँ कहो मंत्री। यहाँ से आपको जाना होगा सोनापुर शहर। सोनापुर शहर? हाँ बाबा। अच्छा। मेरे महाराज का आदेश हुआ, अरे महामंत्री बिजली सिंह सिपाही जितना जल्द हो सके जाओ यहाँ से व्यास मुनि बाबा पंडित को बुला के लाओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा। बात इसका छोटा है भैया, बार बार आपको बोल रहे हैं जाना होगा। हाँ बाबा। ठीक है मंत्री, चलो हम चलने के लिए तैयार है। हेलो आइए मास्टर। जय बात मंत्री हो, जय हो आहो सोनापुर सा हरिया तमात्रे हो, जैव मंत्री हो या सोना हो पूरैसा हरिये हरे हाँ मंत्री। चल बाबा सोना हो पूरा अरे ये हाँ बाबा, यहाँ से जितना जल्द हो आहो थापनो रे को सरगोर बाबुआ, श्री धाप होया जुमला हो सोनापुर सा हरिये हरे। ठीक है बाबा अधर तो बाबा हो अगरिया हो बाबा बताली हो गरिया तो बाबा हो सोना हो है मंत्री। हाँ बाबा, यही सोनापुर शहर है। हाँ बाबा, यहाँ छे सोनापुर शहर। तो कहाँ है, कोई तो दरबार में नहीं देख रहे हैं। आप पहले 3 नंबर में बैठ जाइए। अरे 3 नंबर में? हाँ 3 नंबर में यही जगह है बैठने का? यही जगह है। अरे सत्यानाश कहीं का इतना बड़ा राज दरबार में हम नीचे में बैठेंगे? तो दिया ओ यहाँ का
नियम यही है। यहाँ का नियम यही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी बाबा आता है, उसके लिए 3 नंबर में है। अगर 3 नंबर में नहीं बैठिएगा, ये गवर्नमेंटी फट्टा देख लीजिए। अरे सत्यानाश, इससे क्या करता है रे? जुत्ता और फुला दो। बैठो। अरे मंत्री है कि क्या है रे? हाँ, बैठो। पत्ता बकवास नहीं करे छे। बैठो, बोलबे छे। बैठना होगा। हाँ, बैठो। बोलबे छे महाराज के। बस ठीक है, बुलाओ। छे आ होगा तनीदा सुतला हो राजा जी, शीशा घर हो महल में तेरा गाजी। आहो शीशा घर महल में हो राजा जी। आया बिया हो मंत्री के भोला गीत रे। महाराज, कहो महामंत्री, क्या समाचार लेकर आए हो? आपको इसलिए बुलाए हैं, आपका आदेश हुआ सारे महामंत्री बिजली सिंह सिपाही जितना जल्द हो सके जाओ व्यास मुनि बाबा को बुला के लाओ। अवश्य महाराज, मैं गए और ये बाबा को बुला के ले आए हैं। क्या ब्राह्मण देव आ गए हैं? हाँ महाराज। तो महामंत्री, विलम्ब क्या कर रहे हो? आसन ग्रहण करवाओ बाबा को। 3 नंबर में बैठे छिए। क्या 3 नंबर में बिठाए हो? चलो आगे बढ़ो। बेहुदा मुनि महात्मा को आदर सत्कार के साथ राज दरबार में बैठाना चाहिए। हाँ। और 3 नंबर में तुम बैठा दिए हो। हाँ। जहां बदबू देता है वहां ब्राह्मण देव को बैठाया हो। कम बात। गलती भाग ले, गलती। चलो आसन ग्रहण करवा बाबा को। नारायण हरे। रे सत्यानाश कहेगा हमें बाथरूम में बैठा दिया जाके। चलती मारो खेलिए करते। ए महाराज, आपका कैसा मंत्री है, हमें पीछे से ठोकता है। रे सत्यानाश कहेगा, चुल्लू भर पानी में जाके डूब। बेहुदा, बाबा से बदतमीजी कर रहे हो? ना हमारा बदतमीजी नहीं कर रही है। करिए, जाके बैठो। आइए बाबा, आसन ग्रहण कीजिए। अब सकल अजोरी के तबाब। बाबा कैसे नीचे गिर गए? कुर्सी घस के बैठे ढंगे नहीं थे। क्या बैठे ढंग नहीं थे? ए सत्यानाश कहेगा, तुम्हें आसन भी लगाने नहीं आता है। बैठे ढंग था। बेहुदा, तुम्हें बाबा को बैठने का ढंग नहीं है। देखो, कल्याण ना बैठे बैठे छन के ना है ना बतबे छिया है ना। अच्छा, ऐसे बाबा बैठते हैं? बैठे ढंग नहीं है। तुम्हें पकड़ के बैठाना चाहिए। पकड़ी का ब्राह्मण देव है, इनका आदर सत्कार करना चाहिए। ठीक, बैठो बैठो। बेहुदा, जाओ महारानी को बुला के ले आओ। ठीक है। आओ दशकल अजोरी के तबाबा हो। आओ करिए पाराये अनमिये तबाबा हो। करिए पाराये अनमिये तबाबा हो। देह बाबा हो नाना हो
असीसा अधर महारानी दस काल गोरी हो बाबा ये करिए पर में ये करिए पाराए में बाबा ये देव बाबा महारानी जी आहे लाख तो आइए बार सबे जी आहे जियो महारानी भैया लाख हो लाख का सबे बाबा हाँ महाराज शायद आपको ये पता नहीं राज दरबार किस कारण से बुलाया गया है। हे मुनिदेव, हे मुनिवर, आपको राज दरबार इसलिए बुलाए गए हैं कि मेरी महारानी की कोख से जो पुत्र जन्म लिए थे, आपके कहने पर मैं सतमा शादी किया था और छोटी महारानी की कोख से एक संतान की जन्म हुए और जन्म लेने के बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन जन्म लिया था मेरा पुत्र, मेरी बड़ी महारानी ने उस बालक की जगह पर ईटा पत्थर घोषित कर दिए कि छोटी महारानी की कोख से पुत्र नहीं बल्कि पुत्र की जगह पर ईटा पत्थर जन्म लिए। और इसी की वजह से मैं अपने छोटी महारानी को 12 वर्ष वनवास दे दिया था और समय बीतता चला गया। जब मेरा पुत्र सयान हो कुछ दिन के बाद केका कुम्हार ने इसे पाल पोस के जब बड़ा किया तो कुछ दिनों के बाद मेरे पोखर पर ये बालक आया और इस बालक ने मिट्टी के घोड़ा मिट्टी का लगाम कहकर पानी पियो रे जवान ऐसा कहकर बड़ी महारानी के सामने जब ये बातें महामंत्री ने सुना और फिर इन दोनों ने एक साजिश रचकर उस बच्चे को खत्म करवा दिया। और एक दिन की बात मैं अपनी फुलवारी गया तो इस बालक को मैं फूल के रूप में देखा और फूल से प्राप्ति हुए इस बच्चे को मैं अपने महारानी को बुलाकर उस फूल को तुड़वाया और उस फूल से ये मेरा छोटा सा नन्हा सा पुत्र का जन्म लिया है। ये जन्म हुआ है बाबा, इस बालक का हस्तरेखा देखकर नामकरण कर दीजिए ताकि मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूंगा ये संसार के लोग मेरे पुत्र का नाम कैसे जानेंगे बाबा। हाँ जी, आइए एक बजे सूचना है हमारे विजय जी मेला कमेटी, आप जहाँ कहीं भी हैं, विजय ठाकुर मेला कमेटी आप जहाँ कहीं भी हैं कृपया स्टेज के पास आने का प्रयास करें, आपका एक आदमी खोज रहा है। विजय जी ठीक बाबा। हाँ महाराज, अपने पत्र से और मेरे पुत्र का हस्तरेखा देखकर बताएं मेरे पुत्र का नाम क्या रखे जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपका पुत्र का हस्तरेखा देख के सभी बता देता हूँ। देखिए भाई की रेखा ठीक है, भंडार इसका खुला है, लड़का तो होनहार है पर इनके ऊपर एक संकट चल रहा है महाराज। क्या
संकट, ये कैसी बातें कर रही है बाबा? हाँ महाराज, और इनका जो है मस्तक रेखा बता रहा है, इसका नाम है अभागा सुंदरवन। बाबा नाम तो बहुत सुंदर है, सुंदरबन, लेकिन मेरे पुत्र का नाम ऐसा क्यों पड़ा, अभागा सुंदरबन? बाबा हाँ महाराज, पर मैं अपने पुत्र का नाम अभागा सुंदरबन कैसे कहूं? देखो महाराज, इसका जो है मस्तक रेखा जो बता रहा है, जो ऊपर संकट भी चल रहा है, इसीलिए अभागा सुंदरबन इसका नाम रखा जाए महाराज। और एक बात सुन लीजिए महाराज, इसका संकट का यही है कि इस लड़का का जो है कि 12 वर्ष कन्या और 6ठी रात लड़का के साथ इसे शादी किया जाए, तब तो इन संकटों से दूर हो सकता है, अर्थात कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, नहीं, ऐसा ना कहे बाबा। बाबा भगवान की कृपा से कई वर्षों के बाद मेरे महलों में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और मेरे पुत्र के ऊपर संकट ऐसी कटु शब्द बाबा ना कहे, क्योंकि मैं और मेरी महारानी पुत्र के लिए क्या नहीं किए। और सुन लीजिए महाराज, ये जो आपका जो पुत्र जो फूल में जन्म लिया है, शादी होते ही ये पुत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसे 12 बरस वनिज करने के लिए आप यहाँ से चला दीजिएगा, तब तो सभी संकटों से ये दूर हो जाएगा। कौन ऐसा पिता होगा जो पुत्र की इतनी सी उम्र में शादी कर देंगे, और शादी कर देने के बाद 14 बरस के लिए वनिज करने के लिए भेज देंगे? ऐसा कौन पिता होगा बाबा? किया बोली बोलला बाबा हो, बोलिया नहीं तब तो हर बोलिया
देखिए सब महाराज, कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पुत्र पर आए हुए संकट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं अपने पुत्र के ऊपर संकट देखना पसंद नहीं करूंगा बाबा। ठीक है महाराज, आप कहे कि अपना लड़का को शादी कर दीजिए। अगर मेरे पुत्र का शादी करने में भलाई है तो अवश्य मैं अपने पुत्र का शादी करूंगा। छठी रात का लड़का और 12 बरस की लड़की के साथ बाबा। और सुन लीजिए महाराज, इसका शादी कहाँ लिखता है? रूपनगर रूपा सिंह की एक ही बेटी है, उसका नाम है पद्मावती। क्या? हाँ, रूपनगर के महाराज रूपा सिंह की सुपुत्री राजकुमारी पद्मावती नाम है। हाँ महाराज। बाबा, हाँ महाराज। अगर मेरे पुत्र का विवाह महाराज रूपा सिंह के सुपुत्री के साथ लिखते हैं, हाँ, तब अवश्य मैं अपने पुत्र की शादी करवाऊंगा और शादी करवाने के बाद 12 बरस वनवास बनीज करने के लिए भेज दूंगा। हाँ महाराज। अवश्य ऐसा ही करूंगा बाबा। तो क्या मेरा लाल शादी करने के बाद अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे ना बाबा? हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। महारानी सुन रही हो महारानी, बाबा का कहना है अपने पुत्र का शादी करना होगा, जो कि 12 बरस की लड़की है, रूपनगर में महाराज रूपा सिंह की सुपुत्री है। उनके साथ अपने पुत्र का विवाह करना होगा। अगर पुत्र को इस संकट से बचाना चाहती हो तो अपने पुत्र का विवाह करना होगा महारानी, विवाह करना होगा। और उन्हें शादी कराने के बाद जब अपने पुत्र और पुतहू घर आएगी तो घर अपने चौखट पार करने नहीं देना है, उन्हें 12 बरस के लिए बनीज करने के लिए भेज देना है। आहे बोल जाए आए बोल जाए